ओम शांति। दादी मनोहर इंदिरा। आपका लौकिक नाम हरि था। आप गंगे दादी की पक्की सखी थी, इसलिए बाबा दोनों को जब याद करते तो कहते, हर गंगे। आप त्याग तपस्या की मूरत थी, सदा एक बाबा दूसरा न कोई। इसी महामंत्र से सेवा के हर कार्य में हाजी करते आगे बढ़ी। पहले दिल्ली फिर पंजाब में अपनी सेवाएं दी। करनाल में रहकर अनेक विघ्नों को पार करते हुए एक पल एक भरोसे के आधार पर आपने अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना की। अनेक कन्याएं आपकी पालना से आज कई सेवा केंद्र संभाल रही हैं। आपकी रूहानियत हर एक को दिव्यता का पाठ पढ़ा देती। आपने देश विदेश में अपनी खूब सेवाएं दी। दादी चंद्रमणि के बाद आप ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर बनी। आप महिला प्रभाग की अध्यक्ष थी। आप यज्ञ का इतिहास इतना स्पष्ट शब्दों में सुनाती थी, जो बाबा के हर चरित्र को साकार कर देती थी। आपने आज्ञाकारी बन हाँ जी करके सबके दिल को जीत लिया। आप देश विदेश के भाई बहनों की बहुत अच्छी पालना करते हुए 17 नवंबर 2008 को अव्यक्त वतनवासी बन गए। दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन के बारे में इस प्रकार सुनाती थीं। मेरा जन्म सन 1924 में हैदराबाद सिंध में एक संपन्न परिवार में हुआ था। लौकिक नाम हरि था। मनोहर इंदिरा बाबा द्वारा दिया हुआ अव्यक्त नाम है। मेरे ज्ञान में आने के 25 वर्षों तक हमारे परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चला, पर अभी बहुत सारे मित्र संबंधी स्नेही सहयोगी हैं। लौकिक बड़ी बहन तथा उनका पति भी ज्ञान में चल गए। बड़ी बहन ने अब शरीर छोड़ दिया है। मेरा घर दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा के घर के पास ही था। उस बाल्यावस्था में मेरा दादा के घर आना जाना, पारिवारिक समारोहों में शामिल होना चलना रहता था। बालकाल्य से ही मैं प्रभु प्राप्ति की इच्छुक और बहुत ही सात्विक विचारों की थी। इसी कारण मुझे दादा के घर का आश्रम जैसा सात्विक वातावरण बहुत ही आकर्षित करता था। जब दादा को दिव्य साक्षात्कार हुआ और वे ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त बने, तब हमको भी ओम मंडली के बारे में जानकारी मिली। गली से गुजरते हुए एक दिन मुझे बाबा के मकान के अंदर से मन को मोहने वाली ओम की ध्वनि सुनाई दी। मैंने वहां प्रवेश किया तो मन भाव विभोर हो उठा। मैंने देखा अनेक स्त्री पुरुष ओम की ध्वनि सुनकर प्रभु प्रेम में मग्न है। बस यही दृश्य मेरे मन को इतना भाया कि मैं भी प्रभु प्रेम में लीन हो गई। आशाओं के दिए जगे। तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। मुझे सांसारिक जीवन से वैराग्य था। मैं प्रभु की होना चाहती थी। जन सेवा करने की भावना मेरे मन में बैठी हुई थी, परंतु ऐसा प्रेम कहीं से भी ना मिलने के कारण मन बहुत ही निराश रहता था। ओम मंडली से संपर्क होते ही मेरे जीवन में आशाओं के दीप जले। मुझे कोर्स कराया गया। मैं शांत समाधि में घंटों बहती रहती थी। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती थी।
कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ। इस स्थिति का मैंने खूब अभ्यास किया। मेरी लगन निशादन बढ़ती गई। कुछ ही समय बाद मेरे लौकिक पिता का देहांत हो गया। चारों ओर हाहाकार मचा, परंतु मेरा चित्त शांत था। मैं सभी को सांत्वना देती थी कि देह विनाशी है, अविनाशी आत्मा तो शांत है। शांति के इस अनुभव ने मुझे भी पूर्ण शांत रखा और सभी को भी शांति दी। तब मेरी इस स्थिति का सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सत्संग में जाने पर रोक। 6 मास तक तो उन्होंने मुझे ज्ञान में जाने से मना नहीं किया, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मेरी लौकिक माता को मेरा यह परिवर्तन अच्छा लगा, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए, लौकिक संबंधियों ने माँ को भड़काना प्रारंभ कर दिया कि यदि इसी प्रकार यह ओम मंडली के नियमों का पालन करती रहेंगी तो संसार में कैसे चल सकेंगी। धीरे धीरे यह संन्यास कर लेगी। तब मुझ पर बंधन पड़ने लगे। उन्होंने मुझे सत्संग में जाने से रोका, तालों में बंद किया और कई बार मारा भी। उनको भ्रांति थी कि यहाँ हिप्नोटाइज सिखाते हैं। माताजी भी भ्रांतिवश विघन डालती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब हमारी माता ने पूछा, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आपको समाज में रहना है तो शादी भी करनी पड़ेगी। शादी के लिए आप चाहे कि हमारे को ऐसा लड़का मिले, वो भी नहीं होगा, इसलिए आप सत्संग में जाना बंद कर दो। हमने कहा, हमने तो भगवान से शादी कर ली है, अब हम किसी विकारी पुरुष से शादी नहीं करेंगी। आज के युग में अधिकतर खाने पीने वाले लोग ही होते हैं, इसलिए हमने भगवान को ही पति रूप में स्वीकार कर लिया है। बाबा सितारों के बीच चंद्रमा थे। यह सुन माताजी को थोड़ा महसूस हुआ और मुझे चारों ओर से बंधन डाला कि अब हम आपको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। परंतु जितना वो बंधन डालती थी, हमारी लगन उतनी ही बढ़ती जाती थी। इसी लगन की बदौलत हमें घर बैठे अनेक दिव्य अनुभव होते रहे। शरीर भले बंधन में था, परंतु आत्मा को अंदर से रूहानी खुराक मिलती रही थी। कभी मौका मिलता था तो सत्संग में चली भी जाते थे। जहाँ सत्य का अनुभव हो जाता है, वहाँ विघ्न नहीं लगता। हमने भी अपनी माता, बहनों, भाइयों को शांति और प्रेम के बल से समझाकर सब विघ्नों को पार कर लिया। उन्होंने फिर खुशी खुशी स्वीकृत पत्र लिखकर मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिल करा दिया। मैं 1936 में आई। सन 1937 में ओम मंडली से समर्पित हो गई। इसके बाद हमने बाबा को प्रैक्टिकल में देखा। पहले तो सत्संगी बहनों को ही देखा था, उनका सच्चा गीता ज्ञान सुना। उसके कारण मुझे जीवन को महान बनाने की प्रेरणा आ गई। जब मैंने बाबा को देखा तो मुझे उनसे अपनापन महसूस हुआ। बाबा के मस्तक का तेज मुझे बहुत आकर्षित करता था और सभी के बीच खड़ा हुआ बाबा मुझे ऐसा लगता था मानो सितारों के बीच पूर्ण चंद्रमा चमक रहा हो। सत्य को ढकने वाली भ्रांतियाँ।
निर्मल शांता बहन का ससुर एंटी ओम मंडली का लीडर था। बाबा ने 2 सुंदर रिकॉर्ड बनवाए थे। एक गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहाँ ले चल, और दूसरा था, यह धन माल छोड़कर कहाँ जा रही हो। ये दोनों गीत जैसे हमारे दिल की आवाज़ थे। बाबा ने कहा था, इन गीतों का सेट बनाकर अपने पेरेंट्स को सौगात दो। निर्मल शांता बहन ने यह गिफ्ट अपने ससुर के पास भेजा। उस घर में उस समय एक जादूगर बैठा था। रिकॉर्ड को लाल रिबन बांधा था। उसे देख जादूगर बोला, खबरदार, इसको हाथ ना लगाओ, इसमें ज़रूर जादू है। उसने खुद अपनी जादूगरी दिखाई। एक तलवार उस रिकॉर्ड के सुराख के अंदर डाली और वहाँ से आग निकली। फिर बोला, देखा, तुम्हारे घर को जलाने के लिए, तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए यह जादू वाली चीज़ भेजी गई है। वो डर गए, परंतु कुछ समय बाद जब सामने मुलाकात हुई और हम लोगों ने उन्हें समझाया तो वे मान गए। कहने लगे, वो जादूगर की चालाकी थी। हम भी नहीं समझे थे कि आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, पर समाज में फैली भ्रांतियों के कारण हम डर गए। छोटे बच्चों की सहन शक्ति। एक दिन हम अपनी ही बस में बाबा की मुरली सुनने जा रहे थे। दादी ब्रिजेंद्रा जी बस चला रही थी तो अचानक बस गड्ढे में जा गिरी। बड़ी भारी दुर्घटना हुई, परंतु दर्दनाक सीन में भी हम वत्सों के मन शांत थे और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। देखने वाले हैरान थे। डॉक्टर सोचते कि इनके पास क्या शक्ति है। उन बेचारों को क्या पता कि स्वयं सर्वशक्तिवान इनके साथ है। वे पूछते थे तो उत्तर मिलता था, मैं तो ठीक हूँ, यह दुख तो इस देह को है। छोटे छोटे बच्चों को यह महान सहन शक्ति देखकर डॉक्टर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। ब्राह्मण बच्चों की इस मनोस्थिति की चर्चा अखबार द्वारा चारों ओर फैल गई और सभी जगह बाबा की महानताओं के गुणगान होने लगे। बाबा कहते थे, यह ज्ञान गंगा है। मुझे इस ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत शौक था। बाबा निर्बंधन लिखने को देते थे तो मैं सबसे पहले लिखकर ले जाती थी। इस प्रकार मेरे मनन का अभ्यास बढ़ता गया और साथ ही साथ बाबा ने हमें भाषण करना भी सिखाया। बाबा मुझे कहा करते थे, यह तो ज्ञान गंगा है, यह तो शेरनी है। इस प्रकार उमंग उत्साह बढ़ाते थे। अतः प्यार देकर बाबा ने मुझे आगे बढ़ाया। यज्ञ में हम 10-12 बहनों की एक पार्टी बन गई थी, जिसे बाबा प्यार से मनोहर पार्टी कहते थे। हम सभी बहनें आपस में मनन करते थे, भाषण भी तैयार करते थे और हर प्रकार की यज्ञ सेवा भी करते थे। जहाँ भी आवश्यकता पड़ती थी तो बाबा कहते थे कि मनोहर पार्टी को भेजो। तो यह हमारा परम सौभाग्य रहा कि बाबा ने हमें हर तरफ से आगे बढ़ाया। 14 वर्ष का वनवास। शुरू में हमारे संबंधी पूछते थे कि तुम कब लौटोगी, तो हमें बाबा ने कहा था कि उन्हें बताओ कि यह हमारा 14 वर्षों का वनवास है।
हमारी 14 वर्षों की योग तपस्या है। उसके बाद हम आपकी सेवा में आएंगे। बस 14 वर्ष बाबा ने हमसे पूरी तपस्या कराई। हमें अबला नारी से शेरनी शक्तियाँ बनाया, हमारे मन का भय निकाला, हमारी लज्जा समाप्त की, हमें आत्मा का इतना अधिक अभ्यास कराया जो हमारा यह भान निकल गया कि हम नारी हैं। बाबा हमें विशेष योग के प्रोग्राम देते थे। हम रात भर जागकर कभी कभी 8 घंटे बैठकर योग अभ्यास करते थे। इस प्रकार बाबा ने हमारे जीवन में तप कराया और हमने देखा कि सचमुच जीवन तप कर ही निखरता है। कोई दुश्मन नहीं। इसी मध्य भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान बना। वहाँ पर नरसंहार हुआ, विनाश का तांडव नृत्य हुआ, परंतु हम सब पूर्ण सुरक्षित थे। हमें लगता था कि हम सद्गुरु की छत्र छाया में हैं। बाबा ने उस समय हमें अशरीरी बन का बहुत अभ्यास कराया। बाबा कहते थे, बच्ची, तुम सदा इस देह से उपराम होकर रहो, ताकि यदि कोई तुम्हारे सामने आए तो उसे तुम्हारी देह दिखाई ही ना दे। तब बाबा हमसे रात दिन योग अभ्यास कराते थे। तब हमने महसूस किया कि उस समय 1947 से 50 तक जो भी मुसलमान भाई हमारे पास आते थे, बड़ी ही रूहानी दृष्टि से मिलते थे। वे हमें बहुत सत्कार देते थे तथा हर तरह से सहयोग देते थे। उनकी भावना हो गई थी कि ये सब देवियाँ खुदाई खिदमतगार हैं। उसी समय बाबा ने हमें यह पाठ बहुत पक्का करा दिया था कि तुम्हारा संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, इसलिए तुम निर्भय होकर रहो। इस बात ने हमारे मन में सभी के प्रति आत्मीयता की भावना पैदा कर दी थी। परिणाम स्वरूप सन 1947 से 50 तक हम वहाँ पूर्ण शांति व सुरक्षा के साथ रहे। फिर माउंट आबू में आए 1950 में। यहाँ आते ही बेगरी पाठ शुरू हो गया। ऑलमाइटी बाबा ने भेजा भट्टी का प्रोग्राम। बेगरी पाठ में भी बाबा सदा एक बल एक भरोसा रहा। बाबा के चेहरे पर पूर्ण निश्चिंतता थी। बाबा ऑलमाइटी बाबा को संदेश भेज देता था और पूछता था, बाबा, इन बच्चों का क्या करना है? बाबा ने संदेश भेजा, इनको एक मास भट्टी में बिठाना है, भोजन बहुत हल्का देना है, सुबह थोड़ा दूध, शाम को थोड़ा दूध और दिन में एक चपाती देना। इस प्रकार बहुत हल्के भोजन का प्रोग्राम ऊपर से आया। हमारे शरीर भी हल्के हो गए और हमें बहुत ही अच्छी अलौकिक अनुभव हुए। आत्म अनुभूति इतनी अच्छी हुई कि लगता था हम परम धाम में दुनिया से बहुत दूर वतन में बैठे हैं। बाबा की गुप्त मदद। एक बार होली का दिन आया। बाबा का बच्चों से बहुत बहुत प्यार था। होली पर लोग जलेबी और घेवर खाते हैं। बाबा ने मम्मा को कहा, तुम मेरे सिकिलदे बच्चों को जलेबी नहीं खिलाओगी? मम्मा ने कहा, जी बाबा, हाँ बाबा, ज़रूर खिलाएंगे, परंतु भंडारे में ना मैदा
ना चीनी ना घी था। यह मम्मा जानती थी तो भी कहा, जी बाबा ज़रूर खिलाएंगे। अब देखो कैसा चमत्कार होता है। एक माता माउंट आबू में ही रहती थी। वह श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। उसका प्यार बाबा के यज्ञ से था। उसका पति भक्त था। वह कहता था, जो कुछ दान करना है वह हरिद्वार जाकर करना है। माता चाहती थी कि मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में करूं। खैर 2-4 दिन के बाद जब एक बार पति सोया हुआ था, तब भगवान ने साक्षात्कार कराया और उनको आवाज़ दी कि तुमको जो दान करना है वह ब्रह्म कुमारी आश्रम में करो। उस व्यक्ति ने फिर अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, तुम ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओ, मैं तुमको यह पैसा देता हूँ, तुम यज्ञ माता को देकर आओ। वह माता दौड़ी दौड़ी आई और मम्मा को अपनी श्रद्धा भेंट दी और कहा, इससे आप सबको भोग खिलाओ। उसी समय बाबा ने सब सामान मंगवाया और बच्चों को जलेबी बनाकर खिलाई। बाबा ने मम्मा को कहा, देखो मम्मा, शिव बाबा ने कैसे हमारे लिए प्रबंध किया है। देखो बच्चों के लिए कैसे सब सामग्री भेज दी थी। बच्चों को कहा, जी भर कर जलेबी खाओ। ब्रह्मा बाबा को सदा मन में रहता था कि जब बाबा बैठा है तो हम चिंता क्यों करें। स्कूल का मालिक वो है, स्कूल उसने खोला है, हम और मम्मा तो टीचर हैं। कई बार ऐसे अनुभव हुए। ऑलमाइटी बाबा कभी किसी को टच करते थे और कभी किसी को। फिर जैसे जैसे हम बच्चे गए, सेवा केंद्र खुले। बाबा के बच्चे स्नेही बने, सहयोगी बने और फिर पक्के योगी भी बन गए। फिर बाबा की सेवा में बहुत वृद्धि हुई। बाबा ने युक्ति से सेवा पर भेजा। बेगरी पाठ के दौरान ही बाबा ने कहना शुरू किया, तुम तो हर गंगे हो, क्योंकि मेरा नाम पहले हरि था और मेरी सखी थी गंगा बहन। तो बाबा हमें प्यार से कहते थे, बच्ची तुम हर हर गंगे हो, पतित पावनी हो। क्या तुम्हें भक्तों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। हम कहते थे, बाबा हमें तो भगवान की आवाज़ सुनाई देती है, भक्तों की नहीं। बाबा हम आपकी मधुर मुरली को छोड़कर बाहर जाकर क्या करेंगे। बाहर मुरली बिना मन नहीं लगेगा। बाबा कहते थे, मुरली तुम्हारा खजाना है, जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें मुरली मिल जाएगी। जो बाबा से अखुट खजाने प्राप्त किए हैं, क्या उन्हें नहीं बांटेंगे। क्या तुम दानी नहीं हो। क्या तुम ज्ञान गंगा बनकर पतितों को पावन नहीं बनाओगी। बाबा ऐसे ऐसे उमंग वाले बोल बोलकर हमें उत्साह के पंख लगाते थे और हम बाहर सेवा पर निकलते थे। सर्वप्रथम हम गए दिल्ली। शिव बाबा का चमत्कार। बाबा का फरमान था, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले पहले हमने लौकिक संबंधियों की सेवा की। निमित्त उनका निमंत्रण था, परंतु सेवा हर प्रकार के लोगों की हुई। कई घरों से सत्संग करने के निमंत्रण मिले। मंदिरों, गुरुद्वारों और सभाओं से भाषण करने के निमंत्रण मिले। दिल्ली में हम चांदनी चौक के एक मंदिर, गौरी शंकर मंदिर में गए। वहाँ ज्ञान सुनाया तो ट्रस्टी लोग संतुष्ट हुए। उन्होंने वहाँ ही हमें एक कमरा दे दिया। शिव बाबा का चमत्कार था कि सत्संग में आने वाले अनेक नर नारियों को साक्षात्कार होने लगे।
और लोगों का आकर्षण ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर धूम मच गई कि ये देवियाँ प्रभु का दीदार कराती हैं। यह बात ट्रस्टियों के कानों में भी पहुंची। उन्होंने सोचा, आज दिन तक भगवान का साक्षात्कार किसी को नहीं हुआ। ज़रूर इन बच्चियों के पास कोई जादू है, तो जादू ही दिखाती हैं। 1-2 मास रहने के बाद उन्होंने कहा, आप अपना रहने का प्रबंध कहीं और कर ले, क्योंकि यहाँ की जनता में भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं। दिव्यलोक से मृत्युलोक में आने जैसा अनुभव। इसके बाद हमें जमुना के कंठ पर एक मकान मिला। मकान में केवल 2 दीवारें थी, दरवाज़ा दोनों तरफ नहीं था। हम तो आबू में भी और दिल्ली में भी नए नए आए थे। इससे पहले हम 14 साल कराची में रहे थे। दुनिया को हमने देखा नहीं था। हमें तो ऐसा लगा मानो हम दिव्य संसार को छोड़ मृत्युलोक में आए हैं। हम 2 बहनें थीं। जमुना घाट के उस मकान में एक बहन सोती थी, एक पहरा देती थी। ऐसे करते करते हमने 2-4 दिन काटे। वहाँ पास में ही एक पहलवान का प्रैक्टिस का स्थान था। उसने सोचा, ये देवियाँ कौन हैं? यहाँ घाट पर आकर बैठी हैं, इनको डर भी नहीं लगता है। उनको मानो परमात्मा ने टच किया कि तुम्हारे घाट पर जो देवियाँ हैं, तुम्हारा काम है इनकी संभाल करना। तो वो रात्रि को रोज़ हमारे पर पहरा लगाता था। हम सोचते थे, यह पहरा किस पर लगाता है? यह तो सोचा नहीं कि हमारे पर लगाता है। हमने सोचा, धन माल आदि कुछ भी यहाँ चारों ओर कहीं नहीं है, फिर पहरा क्यों? फिर कुछ समय बाद पहलवानों की आपस में कुश्ती हुई। उस पहलवान को संकल्प आया कि मैं जिन देवियों की सेवा कर रहा हूँ, अगर ये सच्ची होंगी तो ज़रूर मेरी जीत होगी, क्योंकि मैं निष्काम सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरी हार होगी तो मैं समझ जाऊँगा कि इनमें कोई सत्यता की शक्ति नहीं है। ड्रामा अनुसार उनकी जीत हो गई। वे बहुत खुशी में आ गए। अपने साथ 10-12 पहलवानों को लेकर आए और दंडवत प्रणाम किया। वे दूध, चीनी, नारियल और 20 रुपए भी साथ में भेंट भोग के रूप में लाए। हमने 14 साल किसी अन्य का अन्न खाया नहीं था। लौकिक घर में गए तो वहाँ भी अपना ही पकाया हुआ खाते थे। हमने कहा, भैया आपकी मनोकामना बाबा ने पूरी की, यह सबसे अच्छी बात है, पर आपकी ये सब चीज़ें तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी भावना को ठेस लगेगी, कैसे भी करके आप स्वीकार करो। फिर हमने उस सामान से खीर बनाई, उनको खिलाई और बाबा की याद में थोड़ी खुद भी स्वीकार की। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा होने लगी। नेहरू जी तक गई अच्छी रिपोर्ट। जैसे जैसे लोगों को सेवा समाचार मिलने लगी तो कई लोग जमुना घाट पर आने लगे। काफ़ी लोग हो गए। एक माता रोज़ जमुना घाट पर स्नान करने आती थी। वह शहर की मानी हुई माता थी। उसकी एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी। उसने जब हमें देखा कि 2 देवियाँ यहाँ अकेली रहती हैं, तो प्यार से शहर के बीच ले गई। वहाँ एक कमरे में हम रहने लगे। धर्मशाला पास में थी। वहाँ सत्संग बहुत बढ़ गया। जब हम योग कराते थे, बहुत सारी माताएं बहनें ध्यान में चली जाती थी। भगवान के पास है दिव्य दृष्टि की चाबी। तो हमें लगता, भगवान बाप से हमें बहुत मदद मिल रही है।
घर घर में पता लग गया साक्षात्कारों का। बात इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंची। फिर उसने हम पर सीआईडी लगाई। 4 माताओं को हमारे पास निरीक्षण के लिए भेजा। वे वहां आकर चारों ओर देखती रहती थी। उनको सत्यता का आभास हुआ कि ये बहनें कोई जादू या हिप्नोटाइज आदि नहीं करती हैं। उन्होंने माताओं बहनों से अनुभव भी पूछा। अनुभव सुनकर उनको निश्चय हुआ कि यहाँ भगवान का कार्य चल रहा है और ये बहनें छल कपट नहीं जानती, ये निष्काम सेवा करती हैं। इसलिए इंदिरा गांधी तथा नेहरू तक हमारी अच्छी रिपोर्ट गई। ऐसी सेवा करने के 6-8 मास बाद हम पुनः लौटकर मधुबन आ गए। जिनके निमंत्रण पर गए थे वो निमंत्रण पूरा हो चुका था और आगे का कोई विशेष निमंत्रण था नहीं। इसलिए हम अपनी तपोभूमि में पहुंच गए। 108 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र खुलेंगे। बाबा ने जब हमें आते हुए देखा तो बहुत प्यार से बोले, बच्ची सेवा क्षेत्र से वापस पहुंच गई। तुमने बेहद बाप के ज्ञान रत्नों का एक भी दुकान नहीं जमाया। ज़रूर बच्चों में अभी योग बल की कमी है, इसलिए तुम दुकान समाप्त कर लौट आए हो। यह सुनकर मैंने बाबा को बोला, बाबा धर्म की स्थापना में अनेक कठिनाइयाँ आई। नया निराला ज्ञान सुन लोगों में बहुत भ्रांतियाँ फैल गई हैं। विघ्न बहुत पड़ते हैं। मकान देने वाले भी हिम्मत नहीं रखते हैं। आखिर वो हमसे मकान खाली करवा लेते हैं। इसलिए हम लौट आए। बाबा बोले, बच्ची धैर्य रखो, अभी तो लोग विघ्न डालते हैं। आगे चल तुम देखना, अनेक सेंटर खुलेंगे, 108 से भी ज़्यादा खुलेंगे। गली गली में देश विदेश में शिव बाबा का झंडा लहराएगा। वो दिन भी आने वाला है। बाबा के ये शब्द सुनकर एक ओर बेहद हर्ष हुआ, लेकिन दूसरी ओर अद्भुत आश्चर्य भी कि कैसे देश विदेश में सेंटर खुलेंगे, कौन वहाँ सेवा करेगा। एक सेंटर में इतने विघ्न तो अनेकों में क्या हाल होगा। परंतु यह हमें अटल निश्चय भी था कि बाबा ने कहा है तो टल नहीं सकता, अवश्य ही होकर रहेगा। इसलिए निमंत्रण मिलने पर उमंग उल्लास के पंखों से हम पुनः दिल्ली पहुंच गए और चारों ओर निश्चल के साथ सेवा की धूम मचाई। जहाँ जहाँ मौका मिला हम गए और बाबा का संदेश सुनाया। लखनऊ में सेवा की धूम। दिल्ली में फिर अन्य शहरों से निमंत्रण मिलने लगा और हम ज्ञान योग से अनेक दुखी, अशांत, भिखारी, दीनहीन आत्माओं की सेवा कर उन्हें बाप के पास ले आते थे। इसी प्रकार जब हम लखनऊ में गए तो वहाँ भी एक धर्मशाला में प्रतिदिन सत्संग रखा गया। वहाँ भी लोगों को साक्षात्कार होने लगे। वही धूम वहाँ भी मची। तो धर्मशाला की मालकिन माता हमसे बहुत आग्रह करने लगी कि मुझे श्री कृष्ण का दीदार कराओ। हमने उसे बहुत समझाया कि यह तो शिव बाबा की शक्ति है, परंतु वह न मानी। आखिर उसने 3 दिन व्रत किया और शिव बाबा ने उसकी इच्छा पूर्ण करी। वह ध्यान स्थित हुई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। रहमदिल और गरीब निवास बाबा। एक बार जब हम लखनऊ में थे तब 1 वर्ष पूरा होने को पाया तो भी एक भी आत्मा माउंट आबू आने को तैयार नहीं हुई।
हमें तो अपने प्यारे मधुबन और बाबा के पास आने की बहुत कशिश हो रही थी, इसलिए सोचा कोई तैयार नहीं है तो हम दोनों, गुलजार दादी और मैं मनोहर दादी, ही मधुबन चले। जिस समय हम ट्रेन में बैठे तो एक गांव की साधारण माता, उनसे सुन लिया था कि ये माउंट आबू जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ चल दी। हम माउंट आबू पहुँचे और बाबा से मिले। वह माता तैयार होने अपने कमरे में चली गई। बाबा ने हमसे पूछा, बच्ची क्या अकेले आई हो? कोई को फूल बनाकर बाबा के सामने गुलदस्ता नहीं लाई? हम बोले, बाबा इस समय ऐसी कोई आत्मा तैयार नहीं थी, इसलिए हम दोनों ही अपने बाप से मिलने आ गए हैं। फिर बाबा बोले, वह माता कहाँ है, उसे बुलाओ। वह माता बाबा के सामने आकर बैठी। वह बहुत ही स्नेह भरी रूहानी मुलाकात कर रही थी। पापा ने उसको देख कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह कोई विशेष आत्मा है, बिछड़ी हुई आत्मा है, जिसने फट से बाबा को पहचान लिया है। पापा ने पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? माता ने धीरे से कहा, शांति देवी। बाबा ने कहा, बच्ची का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। बाबा ने फिर पूछा, बच्ची पहले तुम बाबा से मिली थी? माता ने कहा, हाँ बाबा, मैं आपसे 5000 वर्ष पहले इसी स्थान पर मिली थी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुमको कितने बच्चे हैं? वह बोली, बाबा एक ही बच्चा है। बाबा बोले, बच्ची वह क्या करता है? वह बोली, मेरा तो शिव बाबा ही सच्चा है, जो विश्व का कल्याण करता है। तब बाबा ने कहा, बच्ची यह बड़ी निश्चय बुद्धि आत्मा है, शांत मूर्त है। बाबा इसको डायरेक्शन देता है। हर रोज़ भंडारे में जाकर भोजन को योग की दृष्टि दो और सबको बाप की स्मृति दिलाओ। बाबा की ये बातें सुन प्यार के सागर रहम दिल बाप की रहम दिली की अनुभव हुआ। बाबा कितना गरीब निवास है, जो गरीब बच्चों को इतना ऊंचा उठाते हैं। इससे मुझे भी गरीब और साधारण आत्माओं की सेवा करने की प्रेरणा मिली। विचित्र अलौकिक प्रश्न। एक बार पटना से कुछ नए भाई बहनों का ग्रुप बाबा से मिलने आया। सुबह की क्लास में सबके साथ वे भी बाबा की मुरली सुनने लगे। मुरली के अंत में बाप दादा ने कहा कि आज सभा में टोली बांटने के लिए वो बच्चे आवे जो कहीं हम नष्टोमोहा हैं। नष्टोमोहा बच्चे हाथ उठाओ। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। पुराने बच्चे बाबा के राज को समझ गए थे कि बाबा का यह प्रश्न किन्हीं नए बच्चों के प्रति है। सभी एक दो की तरफ देखने लगे। बाबा भी मुस्कुराते हुए सभी बच्चों की तरफ देखने लगे। बाबा फिर बोले, क्यों बच्चे, क्या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है? फिर बाबा ने आए हुए बच्चों में से एक नए बच्चे को अपने समीप बुलाया और कहा, क्यों बच्चे, तुम टोली नहीं बांट सकते हो? नष्टोमुहा होना बड़ी बात है क्या? क्या तुम्हारा अपनी स्त्री में मोह है? अगर तुम्हारी स्त्री शरीर छोड़ दे तो क्या तुम रोओगे? भाई 2 मिनट खामोशी में रहा, फिर बोला, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। मेरी पहली स्त्री ने जब शरीर छोड़ा था तो भी मैं रोया नहीं था, अब भी नहीं रोऊंगा। फिर बाबा की दृष्टि उनकी स्त्री पर पड़ी। बाबा ने उनसे भी यह विचित्र प्रश्न पूछा, बच्ची तेरा लौकिक
पति अगर शरीर छोड़ दे तो तुम रोएंगी? स्त्री बाबा की ओर देखकर गंभीर रूप से मुस्कुराती रही। बाबा की रूहानी दृष्टि जैसे कि उसमें बल भरती जा रही थी। उसने धीमे स्वर में बोला, बाबा, बेहद का पाप मिला तो सब कुछ मिला, अब क्यों रोएंगी? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, अब अज्ञानवश क्या रोना? आपने हमें रोने से छुड़ा दिया। इतना सुन बाबा बोले, अच्छा मेरे महावीर बच्चे, जाओ सभी को टोली बांटो। अपने सेवा केंद्र पर लौटकर उन दोनों ने क्लास में अपना अनुभव सुनाया कि हमें बाबा से मिलकर संपूर्ण निश्चय हो गया कि यह ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है, किसी मनुष्य की यह पढ़ाई नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के विचित्र अलौकिक प्रश्न कोई मनुष्य पूछ ही नहीं सकता। कोई साधु महात्मा भी अपने शिष्यों से ऐसा नहीं कह सकता। अगर कोई गुरु किसी शिष्य से ऐसा पूछे तो वह संशय बुद्धि हो जाए। देहधारी गुरु तो और ही कहते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। लेकिन यह दो कालों का काल स्वयं भगवान है, जिसके लिए जन्म मरण शब्द ही नहीं है, जो अजन्मा अकाल मूरत है, वही पूछ सकता है। एक बार बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम अभी घर परम धाम चलना चाहती हो? मैंने कहा, बाबा, अभी हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो सुख, जो खजाना आप ले रहे हैं वो वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इस पर बाबा गंभीर रूप से मुस्कुराते रहे। उस समय तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, परंतु रात्रि क्लास में मुरली में कहा, बच्ची ने ठीक बोला, क्योंकि यह जो समय है बड़ी भारी कमाई का है। इस समय का सुख ना परम धाम में है, ना सुख धाम में। उस समय बाबा की पावरफुल स्टेज का साक्षात्कार करते हुए दिल में अत्यंत स्नेह भर आया और पुरुषार्थ का एक तीव्र उमंग आया कि बाबा कैसे उड़ते जा रहे हैं, बाबा कितना साक्षीपन का अनुभव कर रहे हैं, ड्रामा पर बाबा कितने अचल अडोल हैं, जो पास्ट हो गया उस पर फुल स्टॉप लगाने की कितनी शक्ति है। इससे हमको अपनी लाइफ में फुल स्टॉप लगाने और विस्तार को सार में लाने की विशेष प्रेरणा मिली।